हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो ये जो रीडिंग होगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आप लोगों के रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, ठीक है। तो स्टेटस चेक करेंगे। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि जो भी व्यूवर्स के डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव्स हैं उनके माइंड में जो पर्सन है, आप लोग अपने अपने पर्सन को याद कर सकते हैं। जो भी उनके माइंड में पर्सन है, जिन पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिनका विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, बताइए कि क्या कुछ है उनकी, उस पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है, क्या कुछ है उस पर्सन की एनर्जी, क्या कुछ है, कैसा चल रहा है, बताइए। एक है या दो है? एक है। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी। तो यहाँ पे जनरली जो है मैं अक्सर देखती हूँ कि यहाँ चूँकि सोल पर्पस वाले का ही एनर्जी निकलती है। जो लोग, अगर आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, एक्स्ट्रा मैरिटल के आप मैरिड हो सकते हैं, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं वो भी मैरिड हो सकते हैं। दोनों में से कोई मैरिड होगा, कोई सिंगल डिवोर्सी, सेपरेटेड हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। क्रश के लिए देख सकते हैं, लवर्स के लिए देख सकते हैं, किसी के लिए भी जिनको जितना रेजोनेट करे लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, ठीक है। तो सोल पर्पस वाले ही जनरली आते हैं। दूसरा चैनल मेरा डिवाइन टुगेदर 7777 है, वहाँ भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ज़्यादातर इसी टाइप की रीडिंग आती है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही व्यूवर्स होंगे शायद आप लोग ने ना बहुत ज़्यादा लाइफ में तूफान देखे होंगे, रिश्ते नाते बहुत ज़्यादा अकेले किए होंगे, चीज़ों का फल नहीं मिला होगा। तो आप लोगों की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा ग्रुप में, मतलब मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है आप लोग होंगे, इसीलिए आप लोगों की इस तरह की एनर्जी जो है यहाँ पे आती है। बट यू मतलब आप डोंट वरी, आपको कुछ तो रास्ता मिलता है, कुछ तो हीलिंग मिलती है, कुछ तो परमात्मा से कुछ तो सपोर्ट सिस्टम मिलता है। उनका हाथ पकड़ के रहिए, वही चलाने वाले हैं, बाकी कोई नहीं चलाता है। आप खुद को चलाने वाले हैं और परमात्मा चलाते हैं, बाकी सब ऐसे ही है। तो अपने आप को हल्के में, सस्ते में, कमज़ोर कभी भी ना समझें। जहाँ सारे रास्ते बंद हो गए हैं वहाँ से कोई ना कोई रास्ता खुलेगा। अगर आप परमात्मा पे भरोसा करते हैं तो परमात्मा खोलेंगे। आप उनके पीछे ना भागे जो ट्विन फ्लेम में हैं। देखिए, जो मैसेज नहीं चाहते कि आप तक पहुँचे, जो ट्विन फ्लेम में काफ़ी टॉक्सिक आपके काफ़ी टॉक्सिक आपके पर्सन होंगे, नार्सिसिस्ट होंगे, आपको बहुत सता रहे होंगे, तड़पा रहे होंगे, अकेले कर रहे होंगे घर में, ऑफिस में, सोसाइटी में, समाज में, ताकि आपका सारा रास्ता बंद हो जाए तो आप उनका दरवाज़ा खटखटाएं, उनको उनसे हेल्प मांगे। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको किसी भी नार्सिसिस्ट के पास में नहीं झुकना है। बस परमात्मा के साथ किसी कार्मिक के आगे नहीं झुकना है, ट्विन फ्लेम के आगे नहीं झुकना है। अगर आप सोल पर्पस में आए हैं, आप झुकेंगे तो आपका सोल पर्पस जो है ख़त्म हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा, आप वहाँ से रास्ते से भटक जाएंगे, लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हर कोई कुछ ना किसी कारण से आता है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा गहराई तक जानें। और ट्विन फ्लेम के भी मैं एक्स्ट्रा से लेकर आऊँगी, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा है ना। तो फिर हम आते हैं, उसके लिए भी ट्विन फ्लेम का एक अलग से ही रीडिंग लेकर आएंगे, अपडेट लेकर आऊँगी ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट का, ठीक है। बस परमात्मा वहाँ तक पहुँचा दें। एंसेस्टर चल रहा है टाइम इनका, आप लोग बोलिए, डालिए, अगर इनकी इच्छा होगी तो लेकर आएंगे। तो यहाँ पे जो है आपके ट्विन फ्लेम जो है काफ़ी जो है यहाँ पे आप जो अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपके मेडिटेशन में आप जो फोकस कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो है आपके चीज़ों को ख़राब करके आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपके एनर्जी को ड्रेन करना चाहते हैं, जो भी आपके ट्विन फ्लेम वाले लोग हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, एक अच्छा है तो दूसरा बुरा है, एक सज्जन है तो दूसरा दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। तो ऐसा ही समझ लीजिए आप लोग, जिनको जैसे रेजोनेट कर लीजिए। और बताइए कि जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, जिनका भी नाम लेके देख रहे हैं, सोच रहे हैं, क्या कुछ है, बताते जाइए, बताते जाइए। तो माँ काली जो है डिवाइन फेमिनाइन, तो अगर तो डिवाइन फेमिनाइन जो है
अगर आप रो रहे हैं, फेमिनाइन मेल भी है और फीमेल भी हैं, जिनकी फेमिनाइन एनर्जी, जो सॉफ्ट होते हैं, जो रोते रहते हैं, जो अपना दुख किसी से नहीं कहते हैं, तमाशा नहीं बनाते हैं, डर, थोड़ा डर रहता है चीज़ों को खो जाने का, तो वैसे लोग फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं। तो यहाँ माँ काली जो डिवाइन फेमिनाइन है, आपको जो है प्रोटेक्टेड हैं आप, ठीक है। तो डिवाइन मदर आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो आपको और चिंता नहीं, क्योंकि फीमेल जो है फेमिनाइन एनर्जी को माता काली बहुत अच्छे से जानती हैं और माता काली आपके प्रोटेक्शन में लगी हुई हैं, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप यहाँ बहुत लोग जो भी आज देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ सोल पर्पस में है, रिलेशनशिप में बहुत कष्ट पाए होंगे आप लोग। रिलेशनशिप में 1 में जाएं, 2 में जाएं, 4 में जाएं, सुकून नहीं है, शांति नहीं है, छल कपट प्रपंच आपके साथ हो रहा है। आपको समझ में नहीं आता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हैं? वाई विथ मी, है मेरे साथ क्यों, आखिर मेरे साथ ही क्यों। तो यहाँ पे है जर्नी जो है एस्पेक्ट ट्रैवल जो है आप कर रहे हैं, जर्नी जो है आप जो है यहाँ पे कोई लोग जर्नी कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं जर्नी, कहीं एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए। और या फिर आपका ट्विन फ्लेम जर्नी करके आप तक पहुंचना चाहता है, चाहती है, या फिर आप उन तक पहुंचना चाहते हैं, वो खींच रहे हैं। अगर तो आपने रास्ता पूरा बंद कर दिया है, तो आपके ट्विन फ्लेम आपको खींच रहे हैं, ताकि आप जर्नी करके कुछ करके एक शहर में नहीं होंगे, दूसरे शहर में होंगे, तो आप वहाँ तक खींच के जाएं। और अगर आप नहीं जाएंगे तो उनकी मजबूरी हो जाएगी आप तक पहुँचने की, ठीक है। कुछ ऐसा मतलब यहाँ पे सिनारियो नज़र आ रहा है। 15 नंबर, 47 नंबर, 11 नंबर एंड 19 नंबर यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ आपका या आपके पर्सन का हो सकता है, या डेट हो सकता है, या 47 जो है एज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस हिसाब से आप लोग ले लें, ठीक है। अब हम किससे चेक करें बताइए, इसी कार्ड से चेक करें? हाँ, आ गया तो करना पड़ेगा। बहुत लोग कोर्ट हाउस के चक्कर लगा सकते हैं, ट्विन फ्लेम वाले लोग। जजमेंट, तो यहाँ कोर्ट हाउस के चक्कर अगर आप नहीं लगा रहे हैं, तो यहाँ कोर्ट हाउस जो है, माता काली जो है आप लोगों को जजमेंट देंगी, ठीक है। अगर कोर्ट हाउस के चक्कर आप लोगों के लग गए हैं, अगर आप लोग कोर्ट तक जा रहे हैं, बात वहाँ तक जा रहे हैं, जजमेंट चाहिए, बहुत सताए हैं, तड़पाए हैं, 8 नंबर शनि का है, तो 8 नंबर का साल भी चल रहा है, तो बहुत जल्दी आपके लाइफ में आपके फेवर में जो है डिसीजन आता हुआ, चाहे कोर्ट में हो, चाहे लाइफ में हो, चाहे किसी भी तरह का, अगर आप उम्मीद कर रहे थे कि आपके साथ ये हो, न्याय नहीं हो रहा है, तो न्याय आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, न्याय आ रहा है, ठीक है। और जिस भी सिचुएशन में आप अटके हैं, लटके हैं, भटके हैं, आपके तरफ न्याय आता हुआ दिख रहा है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, सोल पर्पस में हैं, तो आप बस उसी को मान के चलिए और बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं दीजिए, मेडिटेशन में ध्यान दीजिए, परमात्मा में ध्यान दीजिए। आप 3D लाइफ से ऊपर की लाइफ जी रहे हैं, ये ध्यान रखना। आप इमोशनली ब्रोकन, तो जो लोग भी इमोशनली टूट गए हैं, टूट रहे हैं, आपके पीछे माता काली को सरेंडर करें। या आप लोग यहाँ फेमिनाइन एनर्जी रोने वालों को बहुत सपोर्ट करती हैं, और जो लोग माता काली को नहीं मानते हैं, अपने धर्म के हिसाब से अपने उनको सरेंडर करें आप, ठीक है। तो क्या होगा, आपको हिम्मत मिलेगी और आप जो है अपने आप से रिकनेक्ट कर पाएंगे। अगर आपका मेडिटेशन खराब कर रहे हैं, आपको तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, टेंशन स्ट्रेस दे रहे हैं किसी भी तरह का, क्योंकि यहाँ थोड़ा एग्जाम जो है थोड़ा हार्ड लिया जाता है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, सोल पर्पस का जो लाइफ होती है ना, इजी नहीं होती है। आप सबके लिए करेंगे, आपके लिए कोई नहीं करेगा, हर कोई आपको छोड़ के चला जाएगा, हर जगह पे आपको सिंगल चलना पड़ता है। तो इस समय में आप जो है अपने आप को काफ़ी अकेला, सिंगल ऐसा चीज़ ना समझे। डिवाइन टाइमिंग, तो यहाँ भोलेनाथ है, परमात्मा है, बुद्धा है, जो भी कह लीजिए, तो यहाँ पे है
डोंट फोर्स एनीथिंग। आपको जबरदस्ती का जो जैसे है ना, जबरदस्ती अगर आपको पुल करके बुला रहे हैं, जबरदस्ती आपका ट्विन फ्लेम आना चाहते हैं, फोर्स ना करें। जबरदस्ती करेंगे क्योंकि ये एक जो है ना, आप जो सोल पर्पस में है, सोल जर्नी में है, ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा। स्टार आपका जो सोल है ना, एक स्टार सीड, कुछ आप देखने आए हैं, कुछ अनुभव करने आए हैं, कुछ लोगों को पढ़ाने आए हैं, तो पहले पढ़ाने से पहले पढ़ना पड़ता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो चीज़ें जो हैं आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कोई फोर्स मत करें, इसको एक एग्जाम्स की तरह लेके चले, आपके लिए लाइफ इजी हो जाएगा। जितना आप जबरदस्ती इधर उधर जाएंगे, दुखड़ा रहेंगे, 1 1 एंड 1, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आया 8 नंबर, 28 नंबर एंड 1 नंबर। एक और लेंगे, एक और ट्विन फ्लेम ज़्यादा आ रहा है गाइज आज। अब जब मैं पीछे का कार्ड देख लेती हूँ ना, तो मुझे लेना पड़ता है, मेरा तो ऐसा ही है, ना देखूँ तो चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 तरह के लोग हैं। एक तो ट्विन फ्लेम में, सारे ट्विन फ्लेम नहीं रहेंगे, तो इनवाइट योर ट्विन फ्लेम, जो आपके काउंटर पार्ट हैं, आप उनको बुला सकते हैं। आप एक जर्नी में हैं, ये जर्नी ट्रेन और प्लेन वाली जर्नी मत समझें और इसको छोड़ दें आप। और कहीं भी अगर आपको पुल करे, अननेसेसरी ज़रूरत ना हो तो ना जाएं, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम आपको खींच सकता है, अपने तरफ में खींच सकता है, जो भी है। तो क्या करना है आपको, एक्शन को क्या करना है, एक्शन को आपको यहाँ सरेंडर करना है, मेडिटेशन में जाना है, वहाँ इनवाइट करना है आपके ट्विन फ्लेम को कि कौन मेरा ट्विन फ्लेम है, मुझे भेज दो, मिलेंगे मिलेंगी। और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग हीलर हो सकते हैं पास्ट लाइफ में, कुछ वॉरियर है ना आप लोग रहे होंगे, तो वॉरियर जो आप लोग रहे हैं, लाइटिंग देना, सोसाइटी में काम करना, कुछ ही पर्पस, सोल पर्पस यहाँ ज़्यादातर लोग आए हैं। इसीलिए बहुत लोगों को एक रिलेशनशिप पेट नहीं भरा है, दूसरे में गए हैं, तीसरे में गए हैं, और थर्ड पार्टी में आप लोगों को ज़्यादातर डाला गया है। थर्ड पार्टी में जो है डाला गया है, लड़ाई झगड़ा आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हुआ है। विक्टिमाइज, जो गलती आपने नहीं किए हैं, आपके ऊपर आपके पर्सन ने भी उंगली उठाई है, और कुछ ब्लैक मैजिक करके सबके तरफ से भी उंगली उठवाई है आपके तरफ, ठीक है। तो और जो है करवा के, और आपके पर्सन जो है आपको विक्टिम बना के, जो गलती आपने नहीं किया है बना के करके और निकल गए हैं, और आपके पर्सन जो है आपको ब्लेम किए हैं अभी। और यहाँ पे आया है आपको तोड़ना है, ये जो भी बैरियर लगा हुआ है ना, ये आप तोड़ने के लिए आए हैं। कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तूफान में डाले हैं, बड़ा जबरदस्ती, आप गलती नहीं करते हैं फिर भी आप पनिश्ड हो जाते हैं। आप उस गलती की सजा भुगतते हैं जो गलती आपने नहीं की हुई है। बंधे हुए हैं आप किसी न किसी जगह पे। थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे बंधे हुए हैं, थर्ड पार्टी से आपके पर्सन बंधे हुए हैं, थर्ड पार्टी से आप बंधे हुए हैं। कुछ ना आप चाहते हैं पर्सन को छोड़ दे, भूल जाए, आगे निकले, लेकिन नहीं निकल पाते हैं। हो सकता है जिनसे आप कांटेक्ट कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी में आपको थर्ड पार्टी कंसीडर कर रहे हैं, उनका अपना मैरिड लाइफ है, सब कुछ है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का चीज़ें चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। यार ऐसा नहीं हो सकता हम हो और हमारा पार्टनर हो, पर्सन हो, कोई और ना हो, ऐसी सोच आपकी रह रही है। परेशान हो रहे हैं, चल रहे हैं, बट एग्जाम्स है, दीजिए, रिजल्ट हमेशा अच्छा ही निकलेगा, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। आज आप लोगों के लिए मैं एक डेक उठा के लाई, देखिए, है ना, और डेक लेकर आई कि इस डेक से रीडिंग करेंगे, और वो शायद मैसेज आपके लिए उससे नहीं आना था। ये दूसरा डेक आया मुझे, आज सेम डेक है वो भी, तो मैंने लेकर आई कि इसके बाद हम मैसेज देखेंगे कि आपके पार्टनर का मैसेजेस क्या होंगे। तो शायद वहाँ से आज लगता है मैसेजेस नहीं होंगे, दूसरे डेक से मैसेजेस आने हैं, ऐसा लगता है। देखो ऐसा होता है। तो बताइए कि किस तरह का जो है, किस तरह का टेलीपैथी मैसेजेस पर पार्टनर पर्सन जो भी व्यूवर्स के माइंड में है वो भेज रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं व्यूवर्स को बता सकूं। जो भी डिवाइन टैरो बाय अनीता के जो कलेक्टिव्स हैं देख रहे हैं, वो उनके जो जिस तरह का भी टेलीपैथी भेज रहे हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है आखिर क्या बात बताना चाहते हैं। घूमकर आया गाइस, घूमकर आया है, क्या बात बताना चाहते हैं।
आप ग्राउंडेड हो रहे हैं, आपको उखाड़ना चाहते हैं, क्योंकि बताइए एक नेगेटिव है तो एक दूसरा पॉजिटिव है। आप ग्राउंडेड हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, पैसा प्रॉपर्टी सब चीज़ से आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, आप अवेकन हो गए हैं, आपको फिर से आपको आपके दिमाग में कुछ चीज़ें डाल के आपको जो है अपनी उंगलियों पे नचाना चाहते हैं, ये भी देख लेंगे। लेकिन लिखे आपकी विक्ट्री को हार में बदलना चाहते हैं, आप जीत रहे हैं, आपकी जीत को हार में ये बदलना चाहते हैं। तो जो भी इसलिए कुछ टेलीपैथी कुछ ऐसा भेज रहे हैं डिस्टर्ब करने के लिए, अपसेट करने के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर आपको ट्रिगर करने के लिए आए हैं। ठीक है, देखिए ऑब्सेशन, पागलपंती, इंटीमेसी वगैरह इनकी चाहत है कुछ ऐसा। तो माँ काली डिवाइन फेमिनाइन जो है आपके साथ में है। कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क है भी करते आए हैं और करते रहेंगे। उंगलियों पे आपको बांध के रखना चाहते हैं, कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन पे आपको लेके जाना चाहते हैं। तो आपके बिहाइंड में, आपके पीछे में माँ काली का सपोर्ट है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बताएं स्टार शीड, योर सोल्स ओरिजिन, क्लैरिफाइड। ओके, दो कार्ड आ रहे हैं यार, एक एक ले लेती हूँ। तो कहीं भी आपको ऐसे कंडीशन में लाके छोड़ना चाहते हैं जहां की आप जो भी आपका उन्नति, तरक्की, ग्रोथ है टूटे हटे, क्योंकि आप जब गिरते हैं तो उनको अच्छा लगता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ऐसा होता है, सोल पर्पस में ऐसा होता है, आपको गिरा गिरा के परमात्मा जो है मजबूत बना रहे हैं, स्ट्रांग बना रहे हैं। ऐसे व्यक्ति से आप भिड़े हुए हैं कि जहां आपका सब खत्म हो जाता है, इस पर्सन की वजह से सब लूट जाता है। ये पर्सन आपका सब निचोड़ लेता है, फिजिकली, मेंटली, हार्टली, सराउंडिंग, फाइनेंशियली, एजुकेशन, स्टडी, किसी के लायक, किसी रिश्ते नाते, किसी के लायक ये आपको छोड़ते नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि आपको इस कंडीशन में वो डालना चाहते हैं, अभी भी उनका इंटेंशन सही नहीं है। इसको देख लेती हूँ, लेकिन देखिए डालना चाहते हैं, पहले डाल देते हैं, बाद में उसका अफसोस होता है उनको हेडेक हो रहा है। अगर आपको डाले हैं पास्ट में तो उनको हेडेक हो रहा है। जर्नी, एक्सपेक्ट, ट्रबल, क्लैरिफाइड। आप मेडिटेशन बार बार बोल रही हूँ, मेडिटेशन में जाइए, पिछली बार भी बोली थी। तो जर्नी यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे एस्ट्रो ट्रैवल करना है। ठीक है, एस्ट्रो। तो आपको ये वाली जर्नी मैंने बोली ना, इसको अवॉइड करें। यहाँ जर्नी से जाएं, यहाँ से अवेकन हो, यहाँ से पूछें। यहाँ नीचे में आपको ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करके अपना मूड ख़राब नहीं करना है। यहाँ मूड ख़राब हुआ तो कहीं चलते हैं, वहाँ मूड फ्रेश हो जाए, मत जाइए। इस वक्त आपका टाइम बहुत अच्छा, आपका क्रूशियल टाइम से आप निकल रहे हैं। ऐसा लगता है आप अपनी ज़िंदगी का बहुत क्रूशियल टाइम से निकल रहे हैं। आपको अपनी एनर्जी की बचानी है। आप लड़ाई को जीतते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे आ गया, तो कोई आप लड़ाई को जीतते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको कोई हराना चाहता है, तो आपको हारना नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपके ट्विन फ्लेम से बहुत लोग रोकने के लिए, मिलने के लिए रोक रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई तीसरा आ जा रहा है, आपको ट्विन फ्लेम तक पहुँचने के लिए नहीं देना चाहते हैं, गार्ड करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं कोर्ट हाउस, प्लीज क्लैरिफाइड। आप देखें, इसलिए ये कार्ड उस वक्त नहीं ली थी। तो जहाँ कहीं भी आप गए थे, चीज़ों को छोड़ के गए थे, जा रहे थे, अब सोच रहे थे आपके पार्टनर, आपके पर्सन कि आप सब चीज़ को छोड़ के चले जाए, अकेले ये राज करेंगे, ऐश करेंगे चीज़ों को, तो आप सिर्फ उनको छोड़ के गए हैं। अगर आपको कोई ब्लेम गेम किए हैं, खेले हैं, आपको सबके सामने में अगर आपको ट्रिगर किए हैं, आपको विक्टिम बनाए हैं किसी भी तरह का, आप उसके साथ खुश हो गए हैं और खुश होकर इनको छोड़ दिए हैं और छोड़ के आप जा रहे हैं। जो भी आपको देखिए यहाँ इमोशनल ब्रोकन जो भी आपको किए थे आपको, तो आप निकल गए और निकल के अपने आप पे आपने काम किए और काम करके आप जो है जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो लोग कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं वो भी जीत रहे हैं, और जो लोग बाहर लड़ाई लड़ रहे हैं वो परमात्मा आपके साथ है। देखिए सरेंडर करना है, परमात्मा को सरेंडर करना है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की यहाँ पे एनर्जी आ चुकी है। ठीक है, और देखते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अभी मिसिंग है। ठीक है, और देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहता है। डिवाइन टाइमिंग, तो डिवाइन टाइमिंग ये कहता है कि आप लोग मिलेंगे, जो भी मिलेंगे 1 से 9 तक का आप लोगों का पूरा हो रहा है। डिवाइन टाइमिंग ये कह रहे हैं परमात्मा की मर्जी से मिलेंगे, उनके ये से मिलेंगे, तब मिलेंगे जबकि चीज़ें जो हैं आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अभी तो आप नहीं मिलेंगे, ऐसा लग रहा है।
तो आप इसके लिए परेशान मत होइए। हमेशा इनवाइट योर ट्विन फ्लेम, क्लैरिफाइड। तो ये चाहते हैं आपके जो ट्विन फ्लेम है इस वक्त काफ़ी पेन में है, दर्द में है, पछतावा में है, रिग्रेट में है, क्योंकि यहाँ डिवाइन का इंटरफेयर हो गया है। वो जिस भी तरह का मैसेज दे रहे हैं सक्सेस नहीं हो रहे हैं। जिस भी तरह का आपका हार्ट तोड़ना चाह रहे हैं, दिल तोड़ना चाह रहे हैं, पहले के कंडीशन में ला रहे हैं। तो यहाँ पे जितना आपके लिए नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, आप जो है परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर जो है अपने आप को पॉजिटिव बना ले रहे हैं और आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहले आप रोते रहते थे, अब आपके पर्सन रो रहे हैं, रात रात पर स्लीपलेस नाइट पड़ी हुई है। तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पे आ चुका है। तो बहुत ही ज़्यादा कह लें आपके पर्सन की स्लीपलेस नाइट है। उन दिनों को याद कर रहे हैं जब आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए थे आपको, लेकिन फिर करते हैं। देखिए उनको बहुत बीच बीच में नेगेटिव हो जा रहे, तूफान लाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट किए हैं, झगड़ा किए हैं, किसी भी तरह का चीज़ें आपके तरफ आने से रोके हैं, विक्टिमाइज किए हैं। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ उनको बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि आप जो थे परमात्मा के बंदे थे, आप जो थे आपके पीछे एंजल काम कर रहे हैं, एंसेस्टर काम कर रहे हैं, क्योंकि आप आए हैं इसी के एग्जाम। अगर आप खुद को नहीं निकालेंगे तो दूसरे को कैसे निकालेंगे बताइए। अगर मैं टैरो रीडर हूँ तो मैं भी एग्जाम्स दी होंगी, आप एग्जाम्स देते हैं तभी आते हैं, तो मैं भी एग्जाम्स दे के यहाँ तक पहुँची हूँ और दे ही रही हूँ। तो उसी तरह से आप लोग जो लोग जहाँ भी हैं वहाँ पे अपने अपने एग्जाम से गुजर रहे हैं, ठीक है। मैं मेरे एग्जाम से गुजर रही हूँ, आप आपके एग्जाम से गुजर रहे हैं। जो लोग भी जहाँ भी सृष्टि में है, इस तरह के सोल हैं, इस तरह के सोल पर्पस में आए हैं, तो हर कोई अपने अपने जगह पे एग्जाम्स दे रहे हैं। ये बात ध्यान रख के चलिए, इसीलिए कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे दुनिया में जन्म लेके आते हैं, ये मृत्यु लोक है। ये मृत्यु लोक में यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ, सुख, शांति नहीं मिलेगी। यहाँ लोग पनिष्ड होते हैं, लोग आते हैं। अब इस पनिशमेंट में जिंदगी जितना लोग जी ले अच्छे तरीके से, और जो लोग यहाँ खराब काम करते हैं वो परेशान होते रहते हैं। 7 ऑफ कप्स, आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, इधर से उधर से उधर से सब तरफ से, क्योंकि इस वक्त जो है अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसे हुए हैं। रिग्रेट है, पछतावा है, रोते हैं, फिर उठ के रात भर रोते हैं, फिर सुबह में प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्स है, आपको निकलना है और उनको ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में डालना है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये जर्नी आपका इनके साथ पूरा कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। अभी देखते हैं कि और क्या कुछ हो, अब क्या सोच रहे हैं, क्या है प्रेजेंट लाइफ में इस वक्त करंट एनर्जी में, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। रिग्रेट, जो मैंने बोली, रिग्रेट होता है, पछतावा होता है, दुख होता है, फिर क्या करते हैं, फिर प्रोग्रामिंग प्लानिंग में उसको अमल में नहीं ला रहे हैं, उसको अमल में नहीं ला रहे हैं। और आप जो है बैरिकेड करते हुए आगे निकलते हुए तो उसको अमल में नहीं ला रहे हैं। जो भी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो जो भी उनको पनिशमेंट मिलता है, थोड़े समय के लिए उनको याद रहता है, भूल जाते हैं, फिर उसी नेगेटिविटी में आ जाते हैं, फिर उसी डेविल वाली एनर्जी में आ जाते हैं। तो अभी आप आए हैं थर्ड पार्टी में आ जाते हैं, फिर से थर्ड पार्टी में आ जाते हैं, डेविल एनर्जी में आ जाते हैं, फिर से वही काम। जैसे आप यहाँ देखिए बंधे पड़े हैं थर्ड पार्टी में, आपके पैर से बंधे पड़े हैं थर्ड पार्टी में, यहाँ पे जो है बंधे पड़े हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो आपका बंधन कहीं और, उनका बंधन कहीं और। आप जिनके साथ हैं उनके साथ खुश नहीं है, वो जिनके साथ है उनके साथ खुश नहीं है। मिलना है, कैसे मिले समझ में नहीं आ रही है, कोशिश कर रहे हैं। पहले सोचते थे बहुत मास्टर हैं, अभी हंसी आ रही है उनको, अपने ही किए में, अपने ही जाल में उलझ पड़ गए हैं और निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। और प्रेजेंट में क्या चल रहा है, क्या कुछ सोच रहे हैं, कैसी एनर्जी है प्रेजेंट में, प्लीज़ बताइए। तो ये रिलेशनशिप की एनर्जी थी, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, सब बता दीजिए। तो बहुत चिढ़े हुए हैं, बहुत चिढ़े हुए हैं, गुस्सा आता है उनको कि आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने आप में लगे हुए हो। जो भी चीज़ें भेजते हैं 5D लेवल पे, 4D लेवल पे आप झिड़क देते हो, निकल जाते हो, फिर रात भर बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, सुबह में रात भर लेकर जग सोते नहीं हैं रात में आपके लिए, लेकिन आप जो है मस्त रहते हैं, क्योंकि आपके लाइफ में देखिए मस्त रहते हैं, बहुत टेंशन में। मैं बोली ना आपके पार्टनर बहुत टेंशन में, आपकी एक्टिविटीज से उनको बहुत टेंशन हो रही है, आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। डेविल वाली एनर्जी कंट्रोल करने की है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हार रहे हैं। माता काली
मालिक का सपोर्ट है, यूनिवर्स का सपोर्ट है। आप नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए, लाइफ को एंजॉय करते हुए, उनको बहुत टेंशन हो रही है। जो भी चीटिंग किए थे, जो भी धोखा दिए थे, जो भी कुछ किए थे, उनके ऊपर आ रहा है, परेशान है, वो चीज़ उनके ऊपर ही भारी पड़ रही है। तो सुधरेंगे कैसे? फिर क्या है, सुधरते देखिए फिर वही कार्ड आ गया। फिर क्या है, रात भर जो है गिल्ट में रहते हैं, रात भर गिल्ट में रहते हैं, रात भर गिल्ट में रहते हैं, सुबह उठ के प्रोग्रामिंग प्लानिंग शुरू। फिर ये भूल जाते हैं, रात भर गिल्ट में रहे रोए, सुबह उठ के वही मतलब उल्टा, फिर वही उल्टा खोपड़ी हो गया सुबह उठ के, और फिर प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी में लग जाते हैं। तो ये उनका कुछ तरीका है जो सालों से चल रहा है। परमात्मा जो है कार्मिक, बहुत लोग कार्मिक हैं यहाँ पे, सालों से चल रहा है। आपको भी जीने की, इसमें निकलने की आदत हो गई, आप भी रिंग मास्टर बन चुके हैं और परेशान हैं, दुखी हैं कि आपको यहाँ तक पहुँचाने और बनाने में उनका हाथ है। इतना पेशेंसफुल आप हो गए, इसको लेना पड़ेगा, इतना पेशेंसफुल आप हो गए हैं कि ये जो है आपको इतना विक्ट्री आ रही है, पेशेंस हो गया है, मस्त हो रहे हैं, लाइफ को, काम को एंजॉय कर रहे हैं, आपका ध्यान ही उधर नहीं जा रहा है, आप ध्यान देना ही नहीं चाहते हो। बहुत लोग सिंगिंग म्यूजिक सीख रहे हैं, बहुत लोग अपने आप को बैरिकेड करके अपने काम में एंजॉय कर रहे हैं। फायदा है कि नुकसान है कि क्या है, मुझे सुकून मिल रहा है ना, मेरे लिए काफ़ी है। ये चीज़ें उनको काफ़ी तड़पा रही है, परेशान कर रही है, पागल बना रही है। और कैसे पागल बना रही है देखिए, निकल के आ रहा था ना, देखिए कैसे आप जो जितना मस्त हो रहे हैं, जितना सुकून में हैं, जितना शांति में है, कैसे उनका, आप पहले रोए थे वो अब रो रहे हैं। आपको सोचते थे कि फिर से रो ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। टेंशन, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी, तो यहाँ पे जो है आप इनको हराने के लिए आए हैं। तो पहले रोए हैं, तड़पे हैं, अब जो है आप निकल के जा रहे हैं। दी चैरियट, ये कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, देखते ही रह जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत अपसेट है क्योंकि आप अपने आप को चेंज कर लिए। पहले जितना मासूम थे मेमने की तरह, अब उतना ही शेर की तरह खूंखार हो गए हैं। तो वही चीज़ हो गई, इन्फिनिटी है आपके पास, वो पावर, वो एंजल सपोर्ट है आपको, एंजल का सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि सोल पर्पस में आए हैं तो अकेले तो नहीं आए होंगे, आपके साथ एक टीम चल रही है। जब कभी भी आप रोते हैं, दुखते हैं, गिरते हैं, अब आप सब चीज़ों को पूरा समझ रहे हैं। डाउनलोड्स आ रहा है, क्यों आ रहा है डाउनलोड्स? क्योंकि आप ध्यान में जा रहे हैं, ध्यान में जा रहे हैं। परमात्मा आपको डाउनलोड दे रहे हैं क्योंकि थर्ड आई बहुत लोगों का खुला हुआ है, आप लोगों का, बहुत लोगों का क्राउन चक्रा खुला हुआ है, डाउनलोड आ रहे हैं, दुखी हो गए हैं आपकी एनर्जी से, आपके इससे। आपका जो एक रिस्क फैक्टर है, रिस्क बहुत बड़ा ले लेते हैं आप, चाहो नहीं चाहो, कब क्या कर जाएंगे ना, ये आपके पर्सन डर रहे हैं। एकदम सडन आप वो कर जाते हैं जो इन्होंने सोचा नहीं था, एकदम से। देखो ठीक है, हार गए तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस हो गया, जीत गए तो बल्ले बल्ले, ऐसे भी मर रहे हैं, वैसे भी मर रहे हैं टॉक्सिक पर्सन के ये से। तो आप जो ले रहे हैं, आपके साथ यूनिवर्स है, डिवाइन है, परमात्मा की एनर्जी आपके पास है। नया सुबह आपके लाइफ में, बहुत दुखी है भाई, एक नया एनर्जी है आपके पास में। आपके पर्सन को आपका ये नहीं देख पा रहा, बहुत अच्छे आने वाले समय में जो आप है ना, बहुत अच्छे, कहीं आपको सच पूछो तो आपका सोल को पॉलिशिंग की जा रही है। आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा आप काम करने वाले हैं, है ना, वॉरियर ऑफ लाइट। आप कुछ समाज सेवा करेंगे, बहुत लोग यहाँ पे हीलर होंगे, बहुत लोगों के सपोर्ट में आएंगे। आने वाले समय में कुछ वर्ल्ड का देखिए, अब मुझे कैसे आने लगे, वर्ल्ड का कंडीशन अच्छा नहीं है। सारे कंट्री एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कोई मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, कुछ किसी के नाम पे लोग अपने अपने ग्रुप बना रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, जो सीधे साधे भोले लोग हैं उनकी ऐसी की तैसी हो रही है। तो जब आप लोगों का क्राउन चक्रा खुला रहेगा तो जो भी आपको बेवकूफ़ बनाना चाहेंगे आप नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको पता है आप लोग यहाँ पे निकल के यूनिवर्स के लिए, डिवाइन के लिए काम करेंगे। किसी धर्म से उठ के ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठ के, औरत मर्द से ऊपर उठ के आप लोग काम करने वाले हैं। आप लोग एक सोल, मुझे जो डाउनलोड आ रहा है वो मैं बता रही हूँ, तो ऐसा डाउनलोड्स आ रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों को तैयार किया जा रहा है, रिश्ते नाते सबका मजा चखाया जा रहा है, टेस्ट कराया जा रहा है कि देखो क्या क्या मिलता है। जब आपको इनसे झटके मिलेंगे तब आप किसी और के लिए करेंगे, और उस वक्त आपको आपका ट्विन फ्लेम सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। और ट्विन फ्लेम किसी भी एज के हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी जाति के हो सकते हैं। तो तब तक आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। और देखते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे आपसे। तो जिनको जितना रेजोनेट करता है लीजिए, जो नहीं करता है छोड़ दीजिए। तो ये जो आज की रीडिंग निकल कर आई है, सोलमेट, कार्मिक,
हैवी कार्मिक एंड लाइफ पर्पस वाली एनर्जी निकल कर आई है। मैं चाहूँगी इस तरह से, परमात्मा ने चाहा तो मैं थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, शायद मे भी दिस ईयर के एंड तक यूनिवर्स चाहेंगे तो आप लोगों का रोज एक अपग्रेड लेकर आएंगे। जो जो लोग ऐसे सोल है, कितने लोग हैं, फटाफट लाइक अपने अपने एनर्जी को यहाँ पे डाल दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर किया करें कि आप लोग लाइक के थपेड़े खा रहे हैं, क्योंकि देने वाले यूनिवर्स है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ, ठीक है। तो जो लोग हील नहीं हुए हैं वो लोग हील होते हुए नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अपने सोल पर्पस को समझ में आ रहा है, अपनी कीमत का एहसास हो रहा है। और देखते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके पर्सन आपसे। आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी। तो देखिए यहाँ यूज को यही होता है, यही चीज़ है यहाँ पे। देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, ये पर्सन थर्ड पार्टी के पास जाएंगे और आपको विक्टिमाइज कर देंगे, आपको दोषी बना देंगे, आपको मतलब यहाँ पे क्या है ना, बोलेंगे कि सब कोई मेरे को उंगली उठा रहा है, अपने को बहुत ही सहानुभूति बटोरेंगे अपने लिए और आपको ब्लेम कर देंगे, ठीक है। सब कोई को बोलेंगे कि देखो ऐसा वैसा 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 वैसा। तो यहाँ पे क्या करना है, ट्रस्ट करना है अपने आप पर, है ना। दूसरे की बातें, दुनिया की बातें आपको नहीं सुननी है। आप एग्जाम से गुजर रहे हैं, जब आप ऐसे एग्जाम से गुजरेंगे तभी तो आप फौलाद बनेंगे। जब फौलाद बनेंगे तो युद्ध की स्थिति आए, किसी भी तरह की स्थिति आए तो ही तो आप समझ पाएंगे, संभल पाएंगे, क्योंकि आप नॉर्मल सोल नहीं हैं। और बताइए क्या कुछ बताने वाले हैं, और क्या कुछ उनके जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है क्या कुछ बोलना चाहते हैं। आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। अब आपको ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनको वो नहीं दे रहे हैं, मलाई नहीं खिला रहे हैं, अपने आप पे काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जीत रहे हैं, उनके 5D लेवल में उनका कोड कट कर रहे हैं, उनको हटा रहे हैं, उनके गंदी एनर्जी को नहीं ले रहे हैं, काफ़ी शक्तिशाली पावरफुल बन गए हैं, मेमने की तरह रोते नहीं हैं, गिड़गिड़ाते नहीं हैं। तो ये जो है काफ़ी नेगेटिव हो रहे हैं गाइस, इस वक्त आप लोगों को थोड़ा बचना है, ठीक है। ये टाइमिंग भी थोड़ा ऐसे चल रहा है 10-12 पेज, आप लोगों को अपने ऑरा को थोड़ा क्लीन रखना है, जो लोग भी सोल पर्पस में हैं। आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। देखें अब इनको लग रहा है कि काश मैं थोड़ा अच्छा तुम्हारे साथ व्यवहार किया होता, की होती। आएंगे रास्ते पे आएंगे, सो मरता सो क्या नहीं करता। पहले आपको वहाँ रखते थे, अब ये खुद वहाँ कंडीशन में आ रहे हैं, तो ऐसा मुझे फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है। और बताइए, और बताइए, और बताइए। आई एम विद यू नो मैटर वाट एवर इट इज। तो आपको अभी अपने में नहीं लेना है। अगर ये जर्नी करके आपके तरफ आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं आपको, अब जिनका भी क्राउन चक्रा ओपन नहीं है, थर्ड आई ओपन नहीं है, प्लीज़ आप लोग थोड़ा मेडिटेशन में बैठिए, ठीक है। परमात्मा कह रहे हैं मेडिटेशन में बैठिए, क्योंकि आप नॉर्मल सोल नहीं हो, आप वॉरियर हो, वॉरियर लाइटिंग वॉरियर हो, आप काम के लिए आई हो। आई कांट सी यू क्राइंग। तो पहले आपको रुलाते रहते थे, अब उनको लगता है यार मत रो, बहुत हो गया, क्योंकि आप जितना रोओगे ना बाद में उनको रोना पड़ता है, ठीक है। आप पहले रो लिए, उनको बाद में रोना पड़ रहा है, तो चाहते हैं कि अब आप रोना बंद कर दो, क्योंकि ये ब्याज के साथ उनके पास जाता है, विथ इंटरेस्ट रिटर्न होता है, परमात्मा देते। ये कौन सा कार्ड आ रहा है, लेट्स टॉक एंड क्लियर आवर मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये आएंगे आपके पास, जो भी कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों का हुआ है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो भी लड़ाई झगड़े यहाँ पे हुआ है, कहीं तो था कहीं तो था कहीं तो था, कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है, लड़ाई झगड़े जो कुछ हुआ है, तो बात करके बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग था भाई, थोड़ा सुधार लीजिए। सुधारना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, लेकिन आपका पेशेंस से डरे हुए हैं, आप बहुत पेशेंसफुल हो रहे हो। जो लोग नहीं हो रहे हैं पेशेंसफुल हो जाइए, पेशेंस की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माई फेवर। तो हमेशा आप इनके फेवर में रहें। अब इनको पता चल रहा है, जब दुनिया की लात जूते मार खा रहे हैं, अपने कार्मिक के साथ परेशान हो रहे हैं, इनके थर्ड पार्टी जो भी गए थे, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी, ठुकाई हो रही है, कुटाई हो रही है, तब आपको आपकी इनकी याद आ रही है कि आप कैसे इनके फेवर में खड़ा हुआ करते थे, ठीक है। आई एम डाइंग फॉर यू कम बैक प्लीज। तो आपके बिना मरे जा रहे हैं, तो आप आ जाओ, वरना तो पागल हो रहे हैं, ऑब्सेस हो रहे हैं, इनको इंटीमेसी चाहिए, इनको फिजिकली चाहिए, ताकि आपकी एनर्जी ड्रेन कर सके, आपको पागल बना सके, आपको मार सके। माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू। तो मेरी दुनिया तुम्हारे आगे पीछे घूमती है, पहले आप घूमते थे, अब ये घूमेंगे, ठीक है। सो आप परेशान मत होएं, आप अपने आप पे पेशेंस रखें, कहीं नहीं जाएंगे ये पर्सन। ड्रामा क्वीन, ड्रामा किंग है ये, ठीक है।
आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। तो आ गया ना, जो भी आपको किए थे आप बहुत जल्दी इनको माफ़ कर देंगे। भाई उम्मीद रखने में कुछ नहीं जाता, उम्मीद रखो, है ना, लेकिन वो तो आपके ऊपर है, आपको तो चीज़ें पता चल गई है, परमात्मा दिखा रहे हैं। अब ये कार्ड आया है तो इसको हम बस ये पढ़ के यहाँ पे कंक्लूड कर देंगे क्या है। आई नो यू ट्रस्ट मी। तो अब उनको ज़बरदस्ती अपने आप को एक होता है ना सिंपैथी, खुद से सिंपैथी दे रहे हैं, क्योंकि अब इनको सिंपैथी देने वाला कोई नहीं है, कोई भी इनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। तो अब जो है कोई इनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, तो अब इनको लग रहा है कि खुद को सिंपैथी दे। तो जैसे आप रीपेरेंटिंग करते थे, खुद से प्यार करते थे, खुद को संभालते थे, तो बहुत कुछ आपसे सीख रहे हैं, ठीक है। कम बैक इन माई लाइफ, तो आप उनके आप बुला रहे हैं आपको अपनी लाइफ में। मैंने बोली ना कि 5D लेवल पे पहला कार्ड देखिए, पहला से अंतिम कितना मैच करता है। तो 5D लेवल में आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, ये ट्विन फ्लेम वाले लोग टेलीपैथी भेज रहे हैं। आप इनको कट कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, चिढ़ आ रहा है, आपके वर्थ को खराब करना चाहते हैं, और लास्ट में चाहते हैं कि आ जाओ यार, बहुत हो गया, आप आ जाओ, अब नहीं होगा, है ना। अब अपना जो हर समय आपके साथ गुजारना चाहते हैं, एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू इट्स प्रीशियस फॉर मी। तो बहुत लकी। अब वर्थ समझ रहे हैं ना, अब वर्थ समझ रहे हैं। जब मार पड़ रही है, जब कोई नहीं समझ रहे हैं, थर्ड पार्टी से जूझ रहे हैं, कहीं जूझ रहे हैं ना, मुझे पता नहीं क्यों फ्रीक्वेंसी यार, ये खाने को नहीं मिल रहे, ढंग से कपड़े पहनने को नहीं मिल रहे, ढंग से तैयार नहीं हो पा रहे, काम पे नहीं जा पा रहे हैं, रात रात पर सो नहीं रहे हैं, हैरान है, परेशान है। आपको उनको लग रहा है शायद आपकी बद्दुआएं उनको खा रही है। जिन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा चीख चीख के रोए थे, तो उनको डर लग रहा है कि आपकी बद्दुआएं उनको खाई जा रही है, आपकी हाय उनको लग गई है, अब जो है उनकी रोने की कंडीशन आ गई है। तो अब एकांत में वो रो रहे हैं और वो सोच रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है। तो जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, हर हाल में अपने आप को पॉजिटिव रखिए, आप खुद को संभालिए, आपको संभालने के लिए कोई आए ना आए, आप खुद को संभालने के लिए सक्षम है, क्योंकि आपको दुनिया को संभालने की भार मिलने वाली है, ठीक है। तो इसी यही छोड़ आप लोगों को कंक्लूड करती हैं इस रीडिंग को, और चाहती हूँ कि परमात्मा सबके ऊपर ब्लेसिंग बनाए रखें, यही बरसात करते रहे, सबको समझ दें, नॉलेज दें, ताकि आप रिश्तों के पीछे, छोटी छोटी चीज़ों के पीछे ना भागें, खुद को फुटमैट ना बनने दें, ना ही दूसरों की बनाएं और ना ही खुद बनने दें। अपने अंदर की जो ये जो चीज़ें हैं, इनको बहुत अच्छा गिफ्ट है, इनको जाने पहचाने, ताकि किसी का प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी धरा का धरा रह जाए। परमात्मा से कनेक्ट करें, इन्फिनिटी शाइन जो आपको मिली हुई है उसका पूरा पूरा यूटिलाइज करें आप लोग। और आपकी मासूमियत जब हारेगी तब माता यहाँ पे, तब आएंगी माता यहाँ पे आप लोगों को संभालने के लिए। इसका ध्यान रखना है आपको। आप अंदर से ऊपर से मेमने की तरह हो सकते हैं, रो सकते हैं, अंदर से आप शेर, और जो भी मेल है शेर, और जो लेडीज हैं शेरनी की तरह हैं, अपने आप को संभालें। प्यार करने वाले लोग, सॉफ्ट नेचर के लोग, चाहे मेल हो या फीमेल है, उनकी कमजोरी नहीं होती है, उनकी अच्छाई होती है, सच्चाई होती है। ये पाठ पढ़ाने आप आए हैं तो पहले खुद पढ़ेंगे तभी दूसरों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, इतनी रिक्वेस्ट है, ठीक है। और थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू।